हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है एलसीएम तथा एचसीएफ को स्टार्ट करने वाले हैं। ये खास जो है हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोकस करते हुए बनाए हैं। आप किसी भी चीज की स्टडी कर रहे हैं, आपके टॉपिक में एलसीएम एचसीएफ हो, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये आज का जो हम जो पढ़ा रहे हैं, जो ये स्लाइड आएगा, ये राकेश यादव सर का जो है स्लाइड है, ये पीडीएफ है। ठीक है, अगर राकेश यादव सर का आप लेटेस्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में केयरविल ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के केयरविल ऐप को डाउनलोड करके आप लेटेस्ट बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले बेसिक हमको केवल फुल फॉर्म जानना है। ठीक है, देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, कैसे होता है, ये जो हम लोग आगे समझेंगे। फुल फॉर्म एच मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में एचसीएफ को क्या बोलते हैं, तो महत्तम समावर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हिंदी क्या होता है, तो महत्तम समावर्तक। और लोएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पर लिखा है लोअर, या लोएस्ट ही होगा। लोएस्ट कॉमन फैक्टर तो लघुत्तम समावर्तीय। ठीक है, देखिए एचसीएफ को एक और नाम से जानते हैं, क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दूसरा नाम क्या है इसका, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखिए फैक्टर और डिवाइजर दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट बोले या ग्रेटेस्ट बोले, बात तो एक ही है। सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, तो बात तो एक ही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे जो हाई है, या ग्रेटेस्ट सबसे जो बड़ा है, तो बात एक ही हुआ। एचसीएफ बोले या जीसीडी बोले, दोनों एक ही। अब हम लोग समझते हैं, तो यहां पर दो टर्म आए, क्या, फैक्टर और मल्टीपल। देखिए एक आए फैक्टर क्या होते हैं, दूसरा मल्टीपल क्या होते हैं, वो समझते हैं। फैक्टर में यही समझाएंगे तभी समझ में आ जाएगा डिवाइजर क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है, हिंदी होता है गुणनखंड, यानी टुकड़ा। फैक्टर को आप हिंदी में गुणनखंड ऐसा है, उसमें समझते खंड। देखिए गुणन तो है, यानी मल्टीपल में हो और वो खंड टुकड़ा हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि हम 12 ले रहे हैं, उसको अगर हम टुकड़ा में बांटे, गुना के टाइप के टुकड़ा में बांटे, वही फैक्टर होगा, क्योंकि गुणन के टाइप का खंड करना, यानी गुणन खंड करना है। तो 12 को हम क्या, 1 गुना 2 फिर गुना 2, 4 हो गया, गुना 3। क्या ये नहीं लिख सकते हैं, देखिए तो 1 गुना 2 फिर गुना 2 गुना 3, सबको गुना कीजिए 12, यानी गुना के खंड में बांट दिए, तो ये क्या हो गया, गुणनखंड। इसमें से अब 12 का कौन कौन सा गुणनखंड हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। देखिए टुकड़ा, कौन कौन सा टुकड़ा बचा, गुना का टुकड़ा, तो 1 भी टुकड़ा हो सकता है, 2 भी, 3 भी। अब देखिए इन दोनों को 4, 2 2 को एक साथ लेना है तो 4 भी, फिर क्या, इन दोनों को एक साथ ले ले तो 6 भी, और सारे को एक साथ ले ले तो 12 भी। तो यानी गुना के ये देख टुकड़ा हो सकते हैं, यानी 12 के अंदर ये गुणन के टुकड़े हैं, उसी को फैक्टर कहते हैं। तो फैक्टर बोले या देखिए डिवाइजर भी, यानी 12 को कौन कौन भाग दे सकता है, तो 12 के अंदर जो जो टर्म होंगे वही उसको भाग दे पाएंगे। एग्जाम्पल तौर पर अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं 10 को, तो 2 बार भाग लग जा रहा है, क्योंकि 10 के अंदर जरूर 5 छिपा हुआ है, तब ना भाग लग पा रहा है। तो वही फैक्टर बोले या डिवाइजर बोले, एक ही बात है। डिवाइजर यानी कौन सा टर्म उसको भाग दे सके, वही होता है डिवाइजर। तो भाग कब देगा, जब उसी के खंड, उसी के टुकड़े में से कोई एक चीज निकाले और वही उसको भाग दे पाएगा, इसीलिए फैक्टर बोले गुणनखंड ये होता है। देखिए 12 के ये सारे पे, और भी कोई नंबर के आप जान सकते हैं, जैसे 10 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, यानी 10 को तोड़ेंगे तो यही तीनों टर्म में बट सकते हैं वो, तो ये भी उसके फैक्टर हुए, डिवाइजर हुए। देखिए फैक्टर जो होते हैं वो फिनाइट होते हैं, उसको काउंट किया जा सकता है। देखिए यहां पर जो फैक्टर हुए वो कितना हुए, 1 2 3 4 5 6, केवल यहां पर 6 फैक्टर हुए। किसके, 12 के फैक्टर केवल 6 हुए, फिक्स है। उसी तरह 10 के फैक्टर केवल 3 हुए, तो ये भी फिक्स है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं फैक्टर। अब आते हैं मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या होता है, उसका गुणन, गुणज, गुणक बोलते हैं उसको। मल्टीपल मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग मतलब टेबल पढ़ते हैं, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3,
होता है, टू 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 वन जा टू, टू टू जा फोर, तो टू टू जा तो वो मल्टीपल ही है, ठीक है। और हिंदी में बोले तो दो, दो का दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, तो दो का जो टेबल पूरा पढ़ रहे हैं, दो का जो क्या कहते हैं उसको खोरा पूरा पढ़ रहे हैं, वो उसके मल्टीपल हो गए, गुणन हो गए, यानी उसमें ही कुछ मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे 12 का ही यहां पर अगर ये मल्टीपल्स निकाले तो बरका खोरा को लिखते जाइए, तो क्या बरका खोरा जो बरका टेबल 10 ही तक होता है, नहीं ना, उससे भी आगे हो सकता है, हम लोग याद करते हैं 10 तक। जस्ट 12 मल्टीप्लाई 11 भी करेंगे तो वो 12 का ही टेबल जाएगा ना। तो मल्टीपल इन्फिनाइट, सॉरी हाँ सॉरी इन्फिनाइट होता है, मल्टीपल इन्फिनाइट यानी अनंत होता है। अगर दुक्का आप बोल रहे हैं तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और भी आगे हो सकता है 22, फिर 24 26 30, तो इसी तरह 28 फिर 30, तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। वो सारे दो के मल्टीपल्स का है, यहां पर 12 है तो ये सारे 12 24 36 48 60 ये सारे जो हैं 12 के जो है मल्टीपल्स हैं, वो और आगे की ओर जाते जाएंगे। मल्टीपल्स और फैक्टर समझ गए, और फैक्टर को ही हम लोग दूसरे नाम से डिवाइजर कहते हैं, यानी मल्टीपल और फैक्टर समझ गए। अब इसमें आप फुल फॉर्म देख लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर समझ गए, नहीं समझे तो पीछे अब वीडियो को आप बैक करके देख लीजिए। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एचसीएफ और एलसीएम के फुल फॉर्म, आपको केवल अभी फुल फॉर्म ही देखने हैं। अभी एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, किस तरह से, और क्या इसमें हम लोग शॉर्टकट तरीके से भी निकालने के लिए सीखेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हमने फोकस करते हुए इस वीडियो को बनाया है। कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं एचसीएफ, कितने तरीके से एलसीएम बनाया जा सकता है, वो सारी चीजें समझेंगे। ये पार्ट 1 है, इस तरह करके और वीडियो अभी एलसीएम एचसीएफ के बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह करके आएंगे। और अब हम आपको बता दें कि यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप हमसे जूम ऐप के माध्यम से हमसे डायरेक्ट जो है बात करते हुए, यानी डायरेक्ट आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो जूम ऐप के माध्यम से, उस तरह से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम फीस में मैं पढ़ाता हूं। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया होगा, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं आप हमसे क्या चीज पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम जो है क्लासेस भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ भी पढ़ाते हैं, साथ साथ जो है क्लास 8 9 10 के मैथ साइंस भी पढ़ाते हैं, 11 12 के भी मैथ हम पढ़ाते हैं। तो आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ पढ़ना चाहते हैं या इन क्लासेस के मैथ पढ़ना चाहते हैं, आप ईमेल करके बता दीजिए, मैं आपको वहां पर जानकारी दे दूंगा। समझ गए। अब देखिए, अब हमको सबसे पहले अब एचसीएफ निकाल, एचसीएफ कैसे निकले, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना है 12 और 18 की, ठीक है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमको अब फैक्टर निकालना है 12 और 18। अगर एलसीएम निकालना होता तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल था, तो हम लोग मल्टीपल निकालते, यहां पर फैक्टर दिया हुआ तो हम यहां पर अब फैक्टर निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो 12 का जो टुकड़ा है, 12 को 1 2 3 4 6 और 12, ये सब 12 के अंदर आते हैं, ठीक है। और 18 के टुकड़े, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 18 को 1 गुना 2 गुना क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 गुना 2, अब कितना बचा 9, फिर गुना 3, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या हो गए, जो है ये सारे इसके जो है मल्टीपल हो गए, सॉरी फैक्टर हो गए। अब इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, या तो इसके 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और क्या इन दोनों को एक साथ लें तो 6 भी हो सकते हैं, इन दोनों के एक साथ लें तो 9 हो सकते हैं, और इन तीनों के एक साथ लें तो 18 हो सकते हैं। ये सारे इसके फैक्टर, टुकड़ा, ठीक है। ये सब नंबर इसके फैक्टर कहलाए, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सारे इसके फैक्टर हैं, और फैक्टर फिनाइट होते हैं, निश्चित होते हैं। अब इसमें से दोनों में से 12 और 18 में से सबसे पहले कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन देखिए 2 भी है यहां पर कॉमन, 1 भी है कॉमन, 3 भी है कॉमन, और 6 भी है कॉमन, उससे आगे कोई कॉमन नहीं है। और यहां केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन तो बहुत है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वही एचसीएफ कहलाएगा। तो सबसे बड़ा कॉमन तो ये 6 दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया। समझ आया, एचसीएफ कॉमन सबके जितने भी नंबर रहे, यहां तो 12 और 18 है, 5 नंबर दे दे और पांचों का बोले कि एचसीएफ निकालना है, तो पांचों का फैक्टर निकाल लीजिए।
ठीक है। पांचों का फैक्टर जब आप निकाल ले तो उसके बाद क्या करेंगे, पांचों का में से जो कॉमन है उसमें से सबसे जो हाईएस्ट कॉमन नंबर है वो पांचों का फैक्टर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे। उसी तरह नेक्स्ट क्या है, एलसीएम निकालना है 12 और 18। एलसीएम मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 12 और 18 का हमको मल्टीपल निकालना है, तो 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 12 के टेबल को लिखते जाएंगे, तो 12 का टेबल जो है यहां तक लिखे डॉट 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 और आगे की ओर चलते जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल जो है इन्फिनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मल्टीपल ऑफ 18, मल्टीपल का गुणक होते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। हिंदी मैंने पहले ही गुणक बोल दिया, आप हिंदी भी नोट करते जाएंगे, ठीक है, तो आपको आसानी होगी। तो मल्टीपल ऑफ 18, ये भी 18 का मल्टीपल, 18 का जो टेबल होता है वो लिख दिया। अब इसमें कहता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे जो छोटा है उसी को तो एलसीएम कहते हैं। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, देखिए, तो सबसे छोटा हो और कॉमन हो, तो सबसे छोटा देखिए सबसे छोटा जो ये 36 है, ये दोनों में है, और ये मल्टीपल है, 12 के भी मल्टीपल 36 होते हैं, 18 के भी मल्टीपल 36 होते हैं, और ये दोनों में है, इसीलिए ये क्या हो गए, जो है लोएस्ट हो गए, सबसे छोटे हैं, दोनों में कॉमन है और दोनों के मल्टीपल, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यहां पर 12 और 18 के 36 हो गए। ठीक है, ये तो अभी केवल बेसिक समझा रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते किस तरह से हैं। ठीक है, क्या यूज मतलब क्या है एलसीएम और एचसीएफ, आगे हम बहुत तरह के अलग अलग तरीकों की सिखाएंगे, एलसीएम किस तरह से निकलेंगे, एचसीएफ किस तरह से, और कैसे शॉर्टकट तरीकों से भी निकालेंगे। यहां पर जो है अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एचसीएफ निकालने के मैंने 3 तरीके हैं। पहले क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लंबी भाग विधि, इसी में यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर आपने पढ़ा होगा तो वो इसी में आता है, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा। और आगे क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको यहां मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हम लोग जो है इसको बनाते हैं, लेकिन उस यूक्लिड डिवीजन लेमा में नहीं फंसना है। ठीक है, हम जो है आपको सिंपल वे में पढ़ाएंगे। दूसरा फैक्टर मेथड, जो अभी तुरंत हमने एचसीएफ एलसीएम से पहले जो यहां पर एचसीएफ इसको बताया, ये फैक्टर मेथड ही है, और इसको आसान तरीकों से हम बनाने के लिए आगे सीखेंगे। तीसरा क्या है, डिफरेंस मेथड। ये डिफरेंस मेथड ही सबसे आसान होता है, सब आसान तो नहीं, सबसे जल्दी होने वाला है। ठीक है, और समझ गए तो कोई भी आसान है, लॉन्ग डिवीजन हो, फैक्टर मेथड हो, और ये कोई भी आसान ही होते हैं, केवल समझने का देर है। ठीक है, तो जो है सबसे पहले इस वीडियो में आज हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, और एचसीएफ पहले बेसिक रूल्स से बनाएंगे, और फिर जो है शॉर्टकट तरीकों से भी सीखेंगे। आज का वीडियो का हमारा यही है साथ, यही जो है टोटल जो है इसके बाद 7 क्वेश्चन है। ठीक है, 7 क्वेश्चन को ये जो है समझाने के बाद 7 क्वेश्चन हम बनाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पहले रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे, फिर शॉर्टकट जाएंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग फैक्टर मेथड पढ़ेंगे। यहां जो आप देख रहे हैं ये सेकंड नेक्स्ट पार्ट। देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए मैंने यहां पर एक बना के लिख दिया है। ठीक है, ये बात नहीं कि ये केवल मैंने लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद जो 7 क्वेश्चन आएंगे वहां मैं खुद सॉल्व करूंगा आपके सामने में। ठीक है, यहां क्या किए, देखिए हमारा एचसीएफ निकालना है 52 और 90। पहले अगर फैक्टर मेथड से निकालना होता तो 52 का सारे फैक्टर निकालते और 90 का सारे फैक्टर निकालते, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, तो सारे फैक्टर निकाल के सबसे बड़े जो फैक्टर होते हैं और जो दोनों में कॉमन होते हैं उसको लिख देते। लेकिन यहां पर लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी भाग देते हुए निकालना, तो क्या होता है, सबसे पहले बड़े में छोटे को जो है हम भाग देते हैं, और जो आ जाए यहां, ठीक है, और जो रिमाइंडर बच जाता है उसको फिर ये जो डिवाइजर है उसको जो है यहां पर डाल देते हैं। फिर जो बच गया, फिर जो घट के आया रिमाइंडर को हम लोग जो है डिवाइजर मान लेते हैं, अगले टर्म के जो डिवाइजर है उसको यहां पर हम लोग डाल देते। ठीक है, अगले टर्म को डिवाइजर को डिविडेंड बना देते। इस तरह करते 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 जो है हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर इसको क्या बोलते हैं, आपको एक रुक जाइए, एक ब्लैंक पेज लेने दीजिए। इस तरह से है। ठीक है, यहां पर इस टर्म को बोलते हैं डिवाइजर, हिंदी में भाजक।
ठीक है, समझ गए? यहां पर मैंने लिख दिया है। इस टर्म को डिविडेंड, हिंदी में भाज्य। इस टर्म को क्वाइसेंट, हिंदी में भागफल। इस टर्म को रिमाइंडर, हिंदी में शेषफल। ठीक है, ये आप नोट कर ले, क्योंकि मैं आने वाले समय में कभी डिवाइजर बोल दूं, कभी उसका इंग्लिश टर्म यूज कर लूं, कभी मैं हिंदी टर्म यूज कर लूं, क्योंकि ये जो है बाइलिंगुअल चलने वाला है। कभी मैं हिंदी में बोल दूंगा, कभी इंग्लिश में बोल दूंगा। ठीक है, तो आपको जो है साथ में चलना है। आपको इंग्लिश भी थोड़ा मोरे मैथ के, तो इंग्लिश आपको भी याद करने, अगर आप हिंदी मीडियम से थोड़े मोरे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश में हल्का फुल्का आप हिंदी भी सुने, ठीक है, हल्का फुल्का क्या हिंदी मीडियम के लिए भी वही है कि थोड़ा मोरा इंग्लिश भी वो देखें, और इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा मोरा हिंदी। चलिए आगे, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर यही बोले, इस तरह से भाग देते जाएंगे, यानी कि पिछले टर्म के डिवाइजर को जो है उसके अगले टर्म के डिविडेंड बना दिया जाता है। इस तरह करके अंतिम टर्म को जो है लास्ट जो डिवाइजर हो गया वही एचसीएफ कहलाते हैं। ये बेसिक बताए हैं। अगर आपको ये ना भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी 7 क्वेश्चन करने वाले, एकदम बेसिक से आराम से समझाएंगे और शॉर्टकट ट्रिक से भी समझाने वाले हैं, दोनों मेथड से। तो चलिए 7 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल दिख रहे हैं, लेकिन इसमें हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अभी 7 क्वेश्चन बनाएंगे वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही बन वाले, क्योंकि अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड ही सीख रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड बनाना नहीं है, उसके हेल्प से नहीं बनाना है, और भी मेथड होंगे उससे बनाना है, लेकिन सीखना तो सारा है। क्या है, 12 और 20 दोनों का जो है एचसीएफ निकालना, यानी 12 और 20 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे छोटे जो नंबर है ना, उसको डिवाइजर बना दीजिए। सबसे जो छोटे नंबर है 12, और बड़े जो नंबर है उसको डिविडेंड बना दीजिए। 12 को भाजक बना दीजिए और बड़े वाले नंबर को भाज्य बना दीजिए और भाग दीजिए। तो भाग देंगे तो एक बार लगेगा 12 बार में। अब जो बचा, रिमाइंडर जो बचा, उसको आप अब डिवाइजर मान लीजिए, यानी भाजक मान लीजिए, और जो पिछले टर्म के डिवाइजर थे उसको डिविडेंड मान लीजिए। ये चीजें रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, अब फिर एक बार, फिर 8 खाएगा, बचेगा 4। अब देखिए रिमाइंडर को, देखिए यहां के रिमाइंडर को हमने क्या मान लिया, हमने यहां के रिमाइंडर को मान लिया था डिवाइजर यानी भाजक। उसी तरह अब फिर अगले टर्म के रिमाइंडर उसको डिवाइजर मान लेंगे यानी भाजक। ठीक है, और इसको अब क्या मान लिए, डिवाइजर मान लिए, और पिछले टर्म के जो डिवाइजर थे उसको अब डिविडेंड मान लेंगे। ठीक है, यानी यहां पर इसको डाल दें। अब कितने, 2 बार खाएंगे और 8। अब बोलेंगे कहां तक जाएंगे, तो लास्ट टर्म जब 0 आ जाए या कुछ कैंसिल हो जाए तो उसके बाद अब हम लोग रुक जाएंगे, यानी कि 0 के बाद फिर ये 4 को, यानी इस तरह क्रम इतने बार करेंगे ताकि लास्ट टर्म मेरा घट के खत्म हो जाए या लास्ट टर्म 0 आ जाए। यहां पर 0 ही डाल देते हैं, यानी लास्ट टर्म 0 जब आ जाए तो हम लोग रुक जाएंगे। और रुकने के बाद एचसीएफ हमारा क्या कहलाएगा, तो एचसीएफ कहलाएगा जो लास्ट डिवाइजर हुआ, लास्ट टर्म का जो भाजक हुआ, यही है। देखिए लास्ट डिवाइजर है। ठीक है, लास्ट में ये डिविडेंड है, ये क्वाइशेंट है, ये रिमाइंडर है। तो लास्ट टर्म का जो डिवाइजर है यानी भाजक है, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो यहां से एचसीएफ बराबर हो गया हमारा 4 और ए नंबर आंसर हो गया। ठीक है, ये अभी बेसिक मेथड जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड का समझा है। 1-2 क्वेश्चन और पहले बेसिक मेथड से ही लॉन्ग डिवीजन मेथड का कर लेते, पर यहाँ थोड़ा मोड़ा समझ नहीं भी आया या कुछ भी समझना है तो इसके अगले क्वेश्चन भी आराम से समझाएंगे। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन जब लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस प्रोसेस कर लेंगे, फिर शॉर्टकट तरीके से आपको बताएंगे, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड में ही आते हैं। ठीक है, शॉर्टकट किस तरह से बनाना है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हुए। अब क्या है, 18 और 90 को जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको बनाना है। तो सबसे छोटे को भाजक यानी डिवाइजर लेंगे, बड़े को डिविडेंड कहेंगे। कितने बार खाएंगे, तो 18 से
18 पंचे 90, 5 बार खाएगा तो यहाँ 90 हो जाएगा और कैंसिल हो गया। अब लास्ट टर्म में यानी कैंसिल हुआ यानी 0 बचा, तो अब अगला टर्म जाने ही वाले नहीं है। तो लास्ट टर्म का जो डिवाइजर है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म तो सेम ही हो गया, यही जो डिवाइजर है वो HCF कहलाया। बी नंबर आंसर हो गया। तीसरा टर्म क्या कहता है, लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मौसो निकाला गया तो भागफल और क्रमशः शेषफल ऊपर दे। देखिए ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा अलग मेथड से है, ठीक है। तो यहां पर जो दो मेथड समझे, ठीक है, ये अब जो है इसी मेथड का आप यूज कीजिए। यहां पर शॉर्टकट तरीके नहीं बता रहे हैं हम, जो है शॉर्टकट तरीके ये तीसरे नंबर से बताएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर में जो है थोड़ा सा ट्विस्ट घुसाया गया है। देखिए तीसरे नंबर क्या बोला गया है, लंबी भाग विधि द्वारा लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा जो है संख्याओं का मौसो निकाला गया। मतलब मौसो जब निकाले हम तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से है, यानी क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो इस तरह से है। क्वेश्चन मतलब देखिए जब लंबी भाग विधि देते हैं तो क्वेश्चन इधर वाले को कहते हैं, यही क्वेश्चन कहलाता है, यानी भागफल कहलाता है, यही भागफल कहलाता है। तो क्रमशः भागफल देखिए यहां आप देखना चाह रहे होंगे, देखिए यहां पर पहला भागफल हुआ, दूसरा भागफल, तीसरा भागफल, इस तरह से क्रमगत भागफल जो है हमारे मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये बोल रहा है कि क्रमगत भाग जो है यानी सीक्वेंस में जो भागफल है वो 1, 1 और 2 है, ठीक है। तो हम जो है क्रमगत भागफल लिखते हैं कैसे, देखिए पहला टर्म इस तरह से होगा, शेषफल कुछ नीचे बचेगा, यहां पर पहले टर्म में भागफल 1 लिखते हैं, 1 आया, ठीक है। फिर यहाँ शेषफल को ही हम लोग डिवाइजर यानी भाजक मानते हैं, फिर दूसरे टर्म को यहां पर लिखेंगे तो दूसरा टर्म फिर 1 है, फिर जो कुछ शेषफल आएगा फिर उसको डिवाइजर लिखते हैं और फिर क्वेश्चन निकलता है, तो फिर क्वेश्चन फिर 2 हो गया। फिर भागफल लास्ट टर्म के बाद जो है, लास्ट टर्म जब क्वेश्चन होता है उसके नीचे 0 आता है। ये तो पहले आपको मालूम है कि तब तक नहीं रुकते जब तक लास्ट टर्म का रिमाइंडर 0 ना आ जाए, यानी लास्ट टर्म का रिमाइंडर हमको मालूम है कि यहाँ 0 आएगा ही, ठीक है। और क्या आता है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी HCF जिसका निकला है वो दोनों संख्या क्या क्या है, HCF जिस संख्याओं को निकला वो दोनों संख्या क्या क्या है उसको फाइंड आउट करने हैं। और क्या बोला गया, उसको फाइंड आउट करना है यदि अंतिम भाजक जो है यानी लास्ट डिवाइजर जो है 4 है, लास्ट डिवाइजर यानी लास्ट डिवाइजर ही HCF होता है, तो ये यहां पर 4 है, इस तरह HCF उसका क्या है 4 है, लास्ट टर्म क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए अंतिम डिवाइजर ही यहां होता है। अब देखिए यहां पर अगर 4 है तो 8 बार खाया है, तो यहां कुछ भी नंबर हो हम नीचे तो 8 डालेंगे, क्योंकि ऊपर कुछ भी नंबर हो गया हो, नीचे क्योंकि 4 से हम 2 बार खिला रहे हैं तो 8 तो यहां लिखे होंगे। देखिए यहां पर अगर 5 से हमको 10 को भाग देना है तो 2 बार खिलाते तो यहां 10 लिखते हैं कि नहीं, यहां पर हमको नहीं मालूम है, लेकिन क्या यहां पर 10 नहीं लिखते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर 8 लिखे। अब बताइए ऊपर ऐसा कौन सा नंबर लिखे कि 8 में घट जाए तो 0 हो जाए, तो यहां भी 8 ही आया होगा। यहां का मालूम चल गया क्योंकि 4 से हमको 2 बार खिलाए तो यहां पर 8 तो लिखेंगे, लेकिन ऊपर ऐसा कौन सा नंबर लिखे होंगे कि 8 में घटा दे तो 0 आ जाए, तो 8 ही घटाए होंगे, ठीक है। ये बेसिक रूल से पढ़ा रहे, इससे पहले भी हमने बोल दिया था कि बेसिक है ये, उसका उससे शॉर्टकट तरीका कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो बेसिक था। मेन शॉर्टकट तरीके इसको समझाएंगे, ठीक है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। अब देखिए ये जो डिवाइजर है, सॉरी ये जो डिविडेंड है, भाज्य जो है वो इसके पिछले टर्म के लिए डिवाइजर होता है क्या नहीं बताइए, हमने पहले ही बोला था डिवाइजर ही डिविडेंड बन जाता है अगले टर्म के लिए, तो ये वाला टर्म के लिए इसका पिछला टर्म जो है डिवाइजर हो जाएगा। तो देखिए 8 और 1 है, 8 को 1 बार खिलाए होंगे तो यहां पर 8 आया होगा। अब बताइए यहां पर क्या लिखे, जो 8 घटेगा तो 4 रिमाइंडर आएगा, हाँ, तो यहां पर जो है 12 होगा, 12 में 8 गया होगा 4 आया होगा, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है तो फिर से अगले क्वेश्चन को समझिएगा, अगले क्वेश्चन ध्यान से समझिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7 और अभी इसके बाद जो है 4 क्वेश्चन समझाएंगे और शॉर्टकट मेथड से भी समझाएंगे। अब देखिए
यहां पर 12 हो गया तो ये तो डिविडेंड है, भाज्य है। इसके पिछले टर्म के लिए ये क्या होता है, पिछले टर्म के लिए ये डिवाइजर होता है। ठीक है, अब 12 में एक बार खिलाएं तो 12 यहां तो आया ही होगा। तो आप बताइए किस ऐसा कौन सा नंबर से 12 घटाएं जो 8 होगा, तो 20 घटाएंगे। यानी ये वाला और ये वाला ही तो हमारा दोनों नंबर होगा, क्योंकि दो नंबर अगर रहते हैं 12 और 20 करते हैं तो 12 में ही तो 20 को भाग देते हैं। तो यानी ये जो 12 है और ये जो 20 है हमारा वो दोनों नंबर निकल गया, 12 और 20 बी नंबर का आंसर। यानी पीछे से हेल्प लेते हुए आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, ये हो गया तीसरा नंबर। अब जो है एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड और फिर शॉर्टकट तरीके से आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पिछले में भी हमने शॉर्टकट बोला था, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए सॉरी, इसका शॉर्टकट है। ठीक है, अब देखिए HCF पिछले यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है HCF ऑफ दो नंबर का जो HCF है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है बनाया गया है, या फाइंड आउट लिखा है, जैसे इंग्लिश में मिस्टेक है यहां पर जो है। अच्छा, फाइंडिंग मतलब मिला है, सही है, सही। फाइंडिंग द HCF, जब HCF निकाल रहे थे ठीक ना, तो जो सीक्वेंस जो क्वेश्चन का मिला है टॉप से बॉटम तक ये 2 3 5 है, वही टाइप का सारे क्वेश्चन उसी टाइप के होने वाले, तीसरे नंबर टाइप के। यानी जब हम HCF निकाल रहे थे तो जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है वो 2 3 और 5 है, और लास्ट डिवाइजर जो है 40 है, यानी लास्ट भाजक जो है वो 40 है। तो अब बोल रहा है कि वो दोनों नंबर क्या होंगे वो मालूम करने हैं। तो ये दोनों नंबर कैसे होंगे, तो देखिए इस तरह से सीक्वेंस बनाएंगे। देखिए पहले इसी तरह करना है, कुछ ना कुछ यहाँ पर नीचे रिमाइंडर आए होंगे और यही रिमाइंडर डिवाइजर बन जाते हैं अगले टर्म के लिए, फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आए होंगे, यही अगले टर्म डिवाइजर बन जाते हैं, और लास्ट टर्म जरूर है कि 0 आते हैं, और यही तक रुकेंगे क्योंकि 3 ही टर्म क्वेश्चन आया है। तो 3 टर्म, पहले 2, दूसरे 3 और 5 यानी भागफल, तो अगले उसके बाद तो 0 ही आया होगा। अब देखिए यहां पर जो लास्ट डिवाइजर, यही लास्ट डिवाइजर होता है, वो 40 दिया, लास्ट डिवाइजर क्या दिया गया, 40 दिया गया। तो अब पूछा गया है कि हमारा जो फाइंड आउट बोथ नंबर, वो दोनों नंबर को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए 40 को 5 बार खिलाए हैं यानी 200 तो यहां लिखे होंगे, यानी ऐसा कौन सा नंबर यहां पर लिखे कि 200 में 200 घटने 0। आपको याद होने चाहिए भाग के लिए, जैसे 40 में अगर 5 बार खिला रहे हैं तो ये इस नंबर के नीचे लिखते हैं 200, तब 0 आता है, तो यानी यहां पर भी वो नंबर 200 ही होगा। ठीक है, यानी समझिए कि ये मालूम है तो ये वाला नीचे वाला टर्म मालूम हो जाएगा, और क्योंकि घट के 0 आया तो ये भी 200 ही होगा, तो यहां पर 200 आ गया। ठीक है, अब जो इस टर्म का जो ये वाला होता है डिविडेंड होता है, उसके पिछले टर्म के लिए वो डिवाइजर हो जाता है। पहले बोले थे यही डिवाइजर यहां पर डिविडेंड बन जाता है। ठीक है, अब 200 है, 200 को 3 बार करेंगे तो यहां पर 600 आएगा। अब क्या टर्म में 600 घटा, क्या में 600 घटाएं कि 40 बचे, तो 640 में 600 घटाएंगे तो 40 बचे। इस टर्म के लिए जो ये डिविडेंड है, भाज्य है, वो पिछले टर्म के लिए डिवाइजर हो जाता है, यानी भाजक हो जाता है। तो यानी 640 यहां हो गया। अब 640 यहां है, यानी 640 में 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 और 14 8, 1280, यानी यहां पर 1280 हो गया। अब बताइए क्या चीज में 1280 घटाएंगे कि यहां रिमाइंडर 200 बचेगा, यानी 1480 में 1280 घटाएंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। अब यही दोनों नंबर हमारा दोनों नंबर हो गया जिसका HCF के लिए ये सब क्रम हुआ था, यानी ये दोनों नंबर 640 और 1480 हो गए, जो यहां C नंबर में है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि सेम वही क्वेश्चन है कि फाइंडिंग द HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 313 एंड लास्ट डिवाइजर इज 6, फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर। इसमें केवल लास्ट में बोला है दोनों नंबर को नहीं निकाल के दोनों नंबर का सम निकालना, तो दोनों नंबर अगर निकल गया जैसे ये दोनों नंबर, तो इन दोनों को हम लोग ऐड केवल कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी करते हैं।
ठीक है, धैर्य बनाइए, शॉर्टकट तरीके इससे भी बहुत ज्यादा आसान है, तो उसको भी आप लास्ट में 5वां नंबर हो गया, हम सोच रहे हैं 6-7 भी इसी मेथड से पहले निपटा दे, फिर शॉर्टकट तरीके से आपको बता देंगे। थोड़ा सा सीक्वेंस, थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए, और पैसेंस बना के रखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहां पर इस तरह से ही करेंगे, 3 टर्म गए हैं इसलिए 3 ही बार ऐसे ऐसे इस टाइप का इस तरह कर रहा है। 4 क्वेश्चन होते थे, 4 बार इस तरह करते, यानी 3 1 3, और यहां पर तो 0 आया ही होगा। और जब यहां पर 0 आया है तो इसका मतलब लास्ट टर्म भी देता है डिवाइजर 6। अब 6 और 18 है, यानी यहां पर भी 18 होगा और ऊपर भी तो 18 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 18 में 18 जाएगा तो यहां 18 है तो ये वाला टर्म 18 होगा, 18 में एक बार तो यहां 18 होगा, ये वाला 18 है तो इसके ऊपर वाला कितना होगा, तो इसके ऊपर वाला 24 होगा, ये 24 है तो यहां पर 24 होगा, 24 तिया 72, ये 72 है तो इसके ऊपर वाला टर्म क्या होगा, तो ऊपर वाला टर्म होगा 90 होगा, ठीक है। और यही जो है दोनों नंबर हो गए, और दोनों का सम पूछा है, योग पूछा है, तो 90 और 24 जो है कितना हो गए, 114 हो गए, तो ये वाला, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6, सेम उसी तरह लंबी भाग विधि द्वारा मौसों निकालते समय लंबी भाग विधि द्वारा मौसों निकालते समय जो है भागफल क्रमशः 9 8 5 है और आखिरी भाजक 16 है, दोनों संख्याओं का योग निकालने हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चन है, तो इसी तरह 3 बना लेते हैं। ये 0 आया होगा, ये है 9 8 5, यही है, और यहां पर क्या होंगे, तो यहां पर होंगे 16, तो 16 पंचे 80, तो यहां भी 80 होगा, और यही वाला जो 80 होता है वो यही भाज पिछले टर्म के, इस टर्म का जो भाज्य है पिछले टर्म के लिए भाजक हो जाता है, यहाँ पर 80 होगा, ठीक है। तो 80 और गुना 8, तो 88 64 640, यहाँ क्या चीज में 640 घटाएंगे तो 16 होगा, तो वापस उल्टा ही जोड़ के वो टर्म बना सकते हैं, यानी यही इसमें जोड़ दीजिए तो ये वाला टर्म होगा, यानी 656 में 640 घटाएंगे तो 16 बचेगा। नहीं मालूम चल रहा है किसमें 640 बचाएंगे तो 16 बचेगा, तो 640 में 16 उल्टा जोड़ दीजिए तो वो वाला टर्म आ जाए। अब ये इसके लिए 656 यहां पर होगा, और 656 गुना 9, तो 656 गुना 9 की 54, 2 0, 9 25 45, 1 0, 9 की 54, सुना बार 1 4 4 8 1 9, 5 9 0 4, 5 9 0 4, ये हो गया। अब देखिए 5 9 0 4 में क्या घटाएंगे कि 80 बचेगा, तो उल्टा 80 आप जोड़ दीजिए उसमें ना, तो 5 9 8 4 बचेगा। अब दोनों टर्म का योग पूछा था, ये वाला और ये वाला 2 नंबर हो गया, इन दोनों का योग पूछा था, तो योग ही कर लीजिए, सम पूछा था। जीरो 8 8 5 13 1 14 4 हाथ मार 1 16 6 हाथ मार 1 6 6 4 0, तो ये बी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। एक लास्ट 7 बचा हुआ है, उसके बाद फिर शॉर्टकट तरीके से बताएंगे, ठीक है। कहता है फाइंड द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ 2 नंबर्स, द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 2 1 3 एंड द लास्ट डिवाइजर इज 35। वही सेम है कि सीक्वेंस जब एचसीएफ निकालने के लिए जा रहे थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो जो टॉप टू बॉटम जो क्वेश्चन का सीक्वेंस आया है, भागफल का जो क्रम आया है वो 2 1 3 है, और लास्ट डिवाइजर अंतिम भाजक जो है वो 35 है। तो अब जो है वो नंबर निकालने हैं। क्या हो गया, 2 1 और 3, यहां पर लास्ट टर्म ये 0 आ गया। अब क्या होगा, तो यहां पर जो है 35 है, ये होता है, और 35 गुना 5, 35 गुना 3 105 होता है, ठीक है। यहां भी 105 आया होगा, यहाँ 105 है तो यहाँ भी 105 आया होगा, 105 गुना 1 105, क्या चीज में 105 घटाए तो 35, तो 35 उल्टा 105 में जोड़ दीजिए, वो चीज आ जाएगा। इसमें इसको जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0 4 और 1 140, 140 यहाँ आ जाएगा, और 140 गुना 2 यानी 14 28 280, 280 में क्या घटाए कि 105 आ जाए, सॉरी क्या चीज में 280 घटाए तो 105 आ जाएगा, उल्टा इसको जोड़ दीजिए इस पे, तो 5 8 और 3, तो आंसर हो गया 140 और 385 ए नंबर। ये जो है इसके बाद जो है ये पीडीएफ वो क्वेश्चन नंबर 8 भी है 9 भी है, ठीक है। यहीं तक हम छोड़ने वाले हैं।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्लाइड में आ गया है, वो पिछले वीडियो के लिए है, जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाएंगे उसके लिए स्लाइड है। तो आज के लिए केवल 7 ही टारगेट करके आए थे, 7 ही उन्हें कंप्लीट कर दिया। अब रहा कि शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही यूज कर रहे हैं और इस तरह से रहे तो कैसे करेंगे। देखिए, अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज करना है और सीक्वेंस दिया है 1 1 2। तो देखिए 1 1 2 सीक्वेंस क्या हुआ, 1 1 2, आप उल्टा कर दीजिए तो 2 1 1, सीक्वेंस को आप उल्टा कर दीजिए 2 1 और 1। ठीक है, अब क्या कीजिए, दूसरा आपको अंतिम डिवाइजर लास्ट भाजक दिया रहता है, यानी इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में 4 से जो अंतिम भाजक उसको गुना कर दीजिए। सिंपल सा लॉजिक है, मतलब सिंपल सा है, आप ध्यान से समझिए, तुरंत बनेगा। और प्लस 0 कर दीजिए, यानी ये जो है क्या हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया और ये रिमाइंडर। यही होता है, अगर डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड निकालना है, अंतिम टर्म का डिविडेंड निकालना है तो क्या होगा, अंतिम टर्म ही है, ये है 4। अंतिम टर्म का अगर डिविडेंड निकालना है तो अंतिम टर्म क्या है 4, सॉरी अंतिम टर्म का ये डिवाइजर है 4, अंतिम टर्म का ये अंतिम, शुरू से अंतिम, अब अंतिम से शुरू लिखे हुए तो अंतिम ही है ये। अंतिम टर्म का क्वोशिएंट है 0 और अंतिम टर्म का जो है रिमाइंडर है 0, यानी अंतिम टर्म का डिविडेंड निकल गया। कितना हो गया 8। अब आपको अंतिम टर्म, शुरू टर्म का डिवाइजर, डिविडेंड ये सब माइंड में नहीं रखने, आपको समझाने के लिए किए कि अंतिम टर्म का डिविडेंड हमको मालूम चल गया। कैसे, देखिए अंतिम टर्म का डिविडेंड निकालना है तो अंतिम टर्म का डिवाइजर, देखिए क्वेश्चन खुद ही बोल दिया है कि अंतिम टर्म का डिविडेंड 4, और क्योंकि क्वोशिएंट 1 1 2 है, यानी अंतिम टर्म का क्वोशिएंट 2 है तो अंतिम टर्म का क्वोशिएंट 2 हुआ। डिविडेंड गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, सॉरी डिवाइजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये तीनों कहलाता है डिविडेंड। ये तीनों इस तरह सॉल्व करते हैं, ये डिविडेंड होता है। यानी हम जो अभी जो 8 निकाले वो अंतिम टर्म के लिए डिविडेंड हुआ, और अंतिम टर्म का जो डिविडेंड होता है उससे जो अगला पिछला टर्म होता है उसके लिए डिवाइजर होता है, यानी 8 यहां होगा गुना ये 4 जो है वो अब इसके लिए जो है क्वोशिएंट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना उलट फेर में नहीं जाना है, आपको हम सिंपल डिविडेंड और डिवाइजर से छुटकारा देते हैं और सिंपल लॉजिक से समझाते हैं। आपको क्या कर रहे हैं, जो क्वोशिएंट दिए होंगे यानी भागफल दिए होंगे उसको अंतिम से शुरू लिख लीजिए, यानी 2 1 1, और अंतिम टर्म में जो डिविडेंड है, सॉरी डिवाइजर है, उसको यहां से गुना कर दीजिए, यानी 4। समझिए, भागफल को उल्टा लिख दीजिए और अंतिम टर्म का जो डिवाइजर लिखा हुआ है यानी भाजक लिखा हुआ उसको इससे गुना कर दीजिए, प्लस 0 कर दीजिए। अब इसको जो सॉल्व होके आएगा उसको इसके अगले टर्म में यहां गुना कर दीजिए, यानी देखिए यहां जो सॉल्व होके आया यहाँ 8 हुआ, 8 को इससे गुना कर दीजिए और प्लस क्या दीजिएगा, तो ये वाला टर्म जो है 4। ठीक है, अभी आपको स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन बता रहे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, लेकिन ये यकीन मानिए ये तरीके बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अब यही 12 को इसमें आकर गुना कर दीजिए और ये वाला 4 को यहां कर दीजिए। मतलब देखिए 4 ये तो पहले से हमको मालूम था, इसको सॉल्व करके लिख देते हैं 20। ठीक है, फिर से इसको समझाएंगे। तो ये जो अंतिम 2 यहां पर जो नंबर आए यही दोनों हमारे कहलाते जो ओरिजिनल नंबर थे जो इस सब करने पे आया था, यानी 12 और 20 इसका आंसर आ गया। देखिए 12 20 आंसर था, अंतिम जो ये दोनों नंबर आते हैं उसी को लिखते हैं। अब देख लीजिए कैसे किए, देखिए ये तीनों जो हैं, ये तीनों टर्म क्वोशिएंट है, उल्टा लिखे हुए केवल, और ये पहला कहां से आए, तो ये अंतिम का जो डिवाइजर है वो, और प्लस 0। अब जो आंसर आएगा उसको यहां लिखिए और फिर ये वाला जो इसका जो था उसको यहां पर प्लस में डाल दीजिए, वही जो आंसर आएगा यहां लिखिए और ये जो आंसर था इसको प्लस में डाल दीजिए। इस तरह करके चलते जाएंगे, आगे की ओर चलते जाएगा जब तक टर्म खत्म ना हो जाए। तो यही आंसर यहां समझना है तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझाते हैं तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर 5 के लिए वेट कीजिए तो क्लियर हो ही जाएगा। एक ही क्वेश्चन को रिपीट समझाने से बढ़िया है कि अगला क्वेश्चन सेम टाइप का है उसको ही फिर से बनाते हुए समझा दें, इसीलिए ऐसा हम कर रहे हैं। अगर सारा क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होता
तो हम जो है एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए वही चीजें हैं यहाँ पर भी। तो देखिए यहाँ जो सीक्वेंस दिया हुआ है 2 3 5, तो 5 3 और 2 लिख दीजिए, और अंतिम जो ये 40 है यहाँ 40 से इसको गुना कर दीजिए, प्लस 0 होता है। तो बार बार पहले टर्म में प्लस 0 लिखने से कोई फायदा तो है नहीं, प्लस 0 क्या फायदा, तो आप यहां पर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए आप प्लस 0 डाल दें। तो इतना हो गया 200 हो गया, और यही जो 200 है इसको पहले लिखते हैं गुना में, और ये वाला जो 40 है प्लस में लिखते हैं। यही आपको रखने याद कि जो पिछले में जो आएगा इक्वल टू के बाद वो यहां लिखते हैं, और ये जो पहले जो लिखा था उसको प्लस में यहां लिखते हैं। अब कितना हो जाएगा 200 गुना 3 यानी 600 प्लस 40 640। ये जो अंतिम आया यहां गुना में लिखेंगे 640 को, और यहां जो 200 आया प्लस में लिख देंगे 200। तो बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया 600 यानी 1200 और कितना हो गया 2 जीरो और 4 दूनी 8 1 जीरो, यानी 1280 और 200 यानी 1480। यहां 1480 हो गया, ठीक है। और यही लास्ट दोनों टर्म वो दोनों नंबर कहलाएंगे, यानी 640 1480। देखिए यहां पर आंसर है ना, समझ आया। चलिए आगे और बनाएंगे तो और समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 उसी तरह देखिए 3 1 3 है, तो उल्टा करेंगे तो वही लिखाएगा 3 1 3, 3 1 3 का उल्टा 3 1 3 ही हो जाता है, ठीक है। तो अब लास्ट टर्म 6 है, मतलब अंतिम डिवाइजर 6 है, तो 6 से गुना किए प्लस 0 बराबर कितना हो गया 18। यही 18 यहां गुना में लिखते हैं, और ये वाला 6 यहां प्लस में लिखते हैं, यही करते हैं ना। तो क्या हो गया 18 और 6, 18 और 6 24 हो गया। यही 24 जो है यहां पर गुना में लिखाता है, और यही वाला 18 जो यहां प्लस में लिखाता है। 24 या 72 और 18 जोड़ेंगे तो 90। यही दोनों अंतिम टर्म ही वो दोनों नंबर कहलाते हैं। तो क्या हो गया 24 और 90, 24 90 आए थे, दोनों का सम पूछा है तो 114 हो जाएगा। यही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या वही है, देखिए क्या हो गया 9 8 5 दिया हुआ है, ठीक है। 9 8 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसको उल्टा लिखना होगा तो क्या लिख देंगे 5 8 और 9, गुना किस चीज करेंगे, अंतिम जो भाजक है 16, 16 से गुना करते हैं प्लस 0 हो जाएगा। अब इसको 16 सॉल्व करेंगे तो 16 पंचे 80, यही तो यहां पर लिखाता है, और ये 16 जो है प्लस में लिखाता है। तो 88 64 640 प्लस 16 कितना हो गया 88 64 640 प्लस 16, 640 प्लस 16 कितना हो गया 656। 656 ही यहां पर लिखाएगा, देखिए यहां पर जो 656 आया वही तो यहां लिखाता है। और क्या यहां जो 80 है वो तो प्लस में लिखा जाता है, तो इसको गुना करेंगे 656 गुना 9, 656 और गुना 9 कितना हो गया 9 की 54 2 जीरो, 9 पचे 45 1 जीरो, 9 की 54, 5 5 10 शून्य हाथ मारी 4 4 8 1 9 और 5, यानी इन दोनों का गुना हुआ 5 9 0 4 प्लस 80 कितना हो गया 0 8, ये दोनों हो गया 4 8 9 और 5। तो ये लास्ट दोनों ये नंबर ही वो नंबर हो गए, यानी 5 6 5 6 और 5 9 8 4 ये दोनों हो गए। दोनों का सम कर लेते हैं, दोनों का सम क्या हो गया 6 4 10 शून्य हाथ वाल 1, 8 4 12 1 13 3 हाथ 8 5 13 1 14 4 हाथ वाल 1 16 6 हाथ वाल 1 6 6 6 4 0, यही आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से ही आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए अगला, और आपको अगर कोई भी डाउट हो और हमसे जूम ऐप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं बहुत ही मिनिमम फीस में, तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं। क्या है 213 यही है, तो 213 तो 312 लिखेंगे, उल्टा लिख देंगे, और लास्ट टर्म क्या है 35, तो यहां 35 से गुना कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्या कहते हैं उसको 0, तो 35 गुना 3 105, यही 105 इससे गुना हो जाएगा 105, और प्लस क्या हो जाएगा यही 35 आ जाएगा,
कितना हो गया, 105 में 35 जोड़ेंगे तो 140, 140 यहाँ पे इस पे गुना हो जाता है, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका ये वाला टर्म 105, तो 280, 140 गुना 2, 280 गुना प्लस 105, तो कितना हो गया 583, यानी ये ही दोनों क्या कहलाते हैं, यही दोनों नंबर कहलाते हैं, तो ये वाला आंसर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है एलसीएम एचसीएफ के वीडियो में अब जो है हम लोग जो है फैक्टर मेथड से जो है हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा अच्छा लग रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको दोस्तों के साथ जो आपके ही हम उम्र के हैं और आप ही क्लास में हैं, आप ही की तरह तैयारी कर रहे हैं, तो उसको भी शेयर कीजिएगा, जिससे थोड़ा मोड़ा मेरा मदद हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।